नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से फिर से पूछताछ करने की ईडी की प्लानिंग की, ईडी के नए सवालों की और फिर गांधी परिवार की संपत्ति के जब्त करने के लिए मिले सबूतों की। ईडी ने फिर से जिस तरीके की तैयारी की है और उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को तीनों लोगों को एक साथ बुलाने के लिए, इन तीनों के क्वेश्चन को वेरीफाई करने के लिए, जो इन्होंने सवालों के जवाब दिए उसमें जो जो खामियां थी उसके बीच के गैप को पूरा करने के लिए जो सवाल तैयार किए हैं, फिर से जो सोनिया और राहुल से पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, बात इसी के करेंगे। तो शुरुआत करते हैं ईडी की नई तैयारी से। ईडी ने कुछ नए सबूत जुटाए हैं। पिछले दिनों 12 ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें एक हेराल्ड हाउस में यंग इंडियन लिमिटेड के ऑफिस में भी छापेमारी की गई थी। लेकिन इस एक छापेमारी की बात तो पूरी मीडिया में आई। सब लोगों ने इस पर चर्चा की कि यंग इंडियन के ऑफिस में जो छापेमारी की गई उसको सील किया गया और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाकर उनसे भी पूछताछ की गई। उसके ऊपर कई सवाल उठे, दस्तावेज भी मिले, सबूत भी मिले, लेकिन इस यंग इंडियन के ऑफिस के अलावा जो 11 और ठिकानों पे छापेमारी की गई थी उसके बारे में ईडी ने बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दी और मीडिया में भी इस खबर को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। केवल ये बताया गया कि आज राहुल गांधी, सोनिया गांधी के मामले में, यानी नेशनल हेराल्ड के मामले में 12 ठिकानों पे छापेमारी की गई, लेकिन ये 11 जगह पर जो और छापेमारी की गई थी वो किस चीज़ के भी ऊपर थी, वो किससे संबंधित थी, ये बड़ा सवाल था। और इसलिए ईडी ने नए तरीके से सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को और साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाने के लिए, पूछताछ करने के लिए नए सवाल तैयार किए हैं। और वो सवाल किन किन चीज़ों के लिए है उसी पे आज बातचीत करेंगे। उसकी शुरुआत यंग इंडियन ऑफिस से मिले दस्तावेज और सबूतों से है। यंग इंडियन ऑफिस में जब छापेमारी की गई तो कुछ दस्तावेज मिले और उन दस्तावेजों में कुछ ऐसी कंपनियों के नाम थे जो शेल कंपनियां थी और कुछ ऐसी कंपनियों के नाम भी थे जो विदेशी फंडिंग को इधर से उधर करता है, यानी कि हवाला कारोबार में शामिल है। ऐसी कंपनियों के नाम मिलने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ की गई, उन्हें बुलाया गया, क्योंकि इस पूरी व्यवस्था को देखने वाले एकमात्र मल्लिकार्जुन खड़गे ही हैं। यानी यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड का शेयर होल्डर तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी, यानी 76% का शेयर होल्डर ये दोनों हैं। फिर प्रियंका गांधी का भी शेयर है और कुछ कांग्रेस के 2-3 नेताओं का भी शेयर है, जिसमें मोतीलाल वोरा का भी नाम है। लेकिन अभी जो कंपनी चल रही है उसके सीईओ मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और इसलिए ईडी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को तलब किया था कि आपके ऑफिस में हम छापेमारी करने वाले हैं, वहां से जो दस्तावेज सबूत होगा उसको हम चेक करने वाले हैं, इसलिए आप ऑफिस में आ जाइए। क्योंकि अगर किसी भी ऑफिस में छापेमारी की जाएगी तो वहां के अधिकारियों को बुलाया जाएगा, न कि उसके मालिक को। और मालिक सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं, क्योंकि 76% का शेयर उनके पास है। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाया गया और उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में कुछ नए सबूत मिले। उसमें से एक सबसे बड़े मामले पर जो पूछताछ की जा रही थी वो इस बात के लिए थी कि इतनी बड़ी कंपनी है यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, और इस कंपनी का इसने जो एक्वायर किया है नेशनल हेराल्ड का, उसकी संपत्ति लगभग 5,000 करोड़ की है। इससे पहले ये कंपनी बनी 5 लाख में, 50 लाख रुपया में इसने खरीदी एक दूसरी कंपनी, 1 करोड़ रुपया इसे एक दूसरी सेल कंपनी से मिला। यानी कि अगर देखा जाए तो हजारों करोड़ का कारोबार इस कंपनी के पास है। लेकिन इसके एम्प्लॉय कहाँ हैं?
जो इनरोल एम्प्लॉय होते हैं उसके बारे में आप कुछ बताइए कि कहाँ उसकी लिस्ट है, सूची है कि ये लोग इस कंपनी में काम कर रहे हैं। आखिरकार कुछ तो इसका कारोबार होगा, कुछ तो काम करती होगी ये कंपनी। इस बात के लिए जब उनसे पूछी गई बातें तो वो कोई जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने भी टाल मटोल का रवैया अपनाया और यही सवाल इससे पहले राहुल गांधी और सोनिया गांधी से ही पूछे गए थे। जब ये सवाल पूछे गए तो सोनिया गांधी ने भी एक ही बात बताया कि इसके बारे में जानकारी कंपनी के अधिकारियों को, पदाधिकारियों को है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। यानी कि उन्होंने भी ठीकरा मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर फोड़ा, इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। दूसरी बात, राहुल गांधी से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने भी यही रागलापा कि उसके एम्प्लॉय कौन हैं, कौन कौन लोग काम करते हैं, यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कैसे काम करती है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। उनके पास कोई जानकारी नहीं है क्योंकि वो शेयर होल्डर हैं, वो मालिक हैं, लेकिन कंपनी के दैनिक गतिविधि यानी जो रोजमर्रा के काम होते हैं उससे उनको कोई लेना देना नहीं है और इसकी जानकारी कंपनी के सीईओ मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के पास होगी। अब मां बेटे दोनों ने मल्लिकार्जुन खड़गे को फंसा दिया। उन्होंने ये सारा ठीकरा खड़गे के ऊपर फोड़ दिया कि कंपनी अगर कोई भी ट्रांजैक्शन कर रही है, उसके कोई भी एम्प्लॉय है जो काम कर रही है, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। हम तो भाई शेयर खरीद के बाहर बैठे हुए हैं, ये कंपनी का काम जो देख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे देख रहे हैं और इसलिए सारी जिम्मेदारी उनकी है। लेकिन जब खड़गे साहब से पूछताछ की गई तो उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बारे में तत्काल तो नहीं बताया, लेकिन चुप्पी साधे रखी। 6 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई कंपनी के कर्मचारियों के बारे में, कंपनी के ट्रांजैक्शन के बारे में, लेकिन उन्होंने कोई सही जवाब नहीं दिया। और उस कंपनी के ट्रांजैक्शन के पास जब बात होनी शुरू हुई तो यह भी बताया गया कि शेल कंपनी जो कोलकाता की थी, डेट्रॉयट मर्केंटाइज, उसने 1 करोड़ रुपया इस कंपनी को यानी कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड को दिया था। 1 करोड़ रुपया में से 50 लाख रुपया इस कंपनी ने नेशनल हेराल्ड को खरीदने में खर्च किया। उसके बाद 50 लाख रुपया और जो बचा वो कहां पे खर्च हुआ, किन जगहों पे खर्च किया गया, क्योंकि ये कंपनी तो कोई काम कर ही नहीं रही है, तो आखिरकार ये बताएंगे कि ये 50 लाख रुपया खर्च कहां हुआ। इसके बारे में भी इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी और एक दूसरे के हाथों में बॉल फेंकते रहे। यानी सोनिया और राहुल मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर, कभी मोतीलाल वोरा के ऊपर और कभी इन पूरे मामलों में कर्मचारियों के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया। लेकिन ईडी ने यहीं से एक और नया रास्ता अपनाया। ईडी ने एक नए सवाल पैदा किए कि आखिरकार ये जो कंपनियों में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं शेल कंपनियों के थ्रू, वो कंपनियां कहां काम कर रही है। और ये जो पहले से कारोबार चल रहा था इसका, जिसमें करीब करीब 10 से ज़्यादा शेल कंपनियां शामिल थी जो कहीं न कहीं यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के साथ काम कर रही थी और जो फॉरेन फंडिंग का भी इस्तेमाल कर रही थी। अब ईडी के पास इन्हीं सारे मामलों में जो 11 सेल कंपनियों के खिलाफ दस्तावेज मिले हैं, उन लोगों के ठिकानों पे जो छापेमारी की गई अलग अलग जगहों पे, जिसके बारे में ईडी ने खुलकर किसी को नहीं बताया, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि ईडी के अधिकारी नए सवाल उन जगहों से भी निकाल के रखे हैं कि ये बड़ा हवाला कारोबार में शामिल यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड का शेयर जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास है और जिसके एक ही कर्मचारी हैं, वो है मल्लिकार्जुन खड़गे जो इस कंपनी के सीईओ हैं। उसके अलावा जो कोई और काम ही नहीं कर रहा है। तो ये सारा जो कारोबार, काला कारोबार हो रहा है, इसमें एक एक सेल कंपनी, फॉरेन फंडिंग फर्म और फिर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और खड़गे की भूमिका। अब जरूरी यह है कि सोनिया गांधी से सवाल पूछ लिए गए, राहुल गांधी से बात कर ली गई, मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ कर ली गई, तीनों ने एक दूसरे के ऊपर टरका दिया मामला। लेकिन अब नए जो तरीके अपनाए जा रहे हैं, नए सवाल हैं, वो तीनों को आमने सामने बुलाकर पूछताछ करने के लिए है।
ईडी ने सारे जो इन लोगों के जवाब थे उसको वेरीफाई किया और क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए तीनों को एक साथ बुलाने की बात की है, जिसके पास काफी ऐसे सबूत हैं कि जो यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के अभी तक शेल कंपनियों के साथ कारोबार के बारे में जानकारी देते हैं। ईडी ने यह भी कहा है कि 2016 के फरवरी में जब ये लोग पिटीशन दायर किए थे सुप्रीम कोर्ट में कि अब हमारे खिलाफ कार्रवाई न हो, कोई भी ईडी जांच न करे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। लेकिन जो सारा मामला ट्रांजैक्शन का रिपोर्ट और जो बाहर से पैसे आ रहे थे वो 2019 तक आते रहे हैं। 2018-19 तक यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड दूसरी सेल कंपनियों से पैसा लेता रहा और साथ ही नेशनल हेराल्ड के प्रॉपर्टी से भी पैसा लेता रहा। अब इन मामलों में भी पूछताछ होगी कि 2019 तक इसके ट्रांजैक्शन क्या हो रहे थे। अब बारी तीनों को एक साथ बुलाने की है और साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट और साथ में ईडी की कार्रवाई, नए सबूत और उसके बाद हवाला लिंक, पीएमएलए के तहत यानी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो मामले दर्ज किए गए हैं वो ये सारे मिलाकर अब ईडी चार्जशीट जो तैयार करेगी उसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेशनल हेराल्ड, यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के अलावा जो दूसरी निजी संपत्ति है गांधी नेहरू परिवार की, उसकी भी जब्ती के आदेश लिए जाएंगे कोर्ट से। और साथ ही ये भी कहा जाएगा कि इन दोनों को कुछ दिन की कस्टडी चाहिए ताकि इनके दूसरे काले कारनामों को उजागर किया जा सके। यानी कि अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों के गिरफ्तारी और संपत्ति जब्ती के लिए पूरे सबूत सामने में रखे हुए हैं और सरकार इसमें अब कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, क्योंकि जब संसद में बार बार कांग्रेस ने सवाल उठाया तो सरकार के तरफ से पीयूष गोयल ने भी स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि ईडी के पास जो सबूत है उसके आधार पर वो कार्रवाई करेगी और इसमें आपको जितना भी पॉलिटिकल वेंडेट्टा की बात करनी है, राजनीतिक बदले की भावना की बात करनी है, पूरे देश में हंगामा करना है, प्रोटेस्ट करना है, कर लो। अब ये कार्रवाई नहीं रुकने वाली है, ईडी अपने सबूतों के आधार पर आगे बढ़ेगी और इसलिए अब लगभग तय माना जा रहा है कि गांधी परिवार को एक बड़ा झटका लगेगा और ईडी इनकी संपत्ति भी जब्त करेगी और गिरफ्तारी भी करेगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।